हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और इस पार्ट 7 में मैं आपको कराने वाला हूं यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज का प्रयोग। सो स्टूडेंट, वीडियो को आप पूरी जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कंसेप्ट छूट जाएगा और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर ज़रूर करना। और यदि आपके घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं जो कि इंग्लिश की अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, उन्हें ज़रूर वीडियो दिखाएं। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेंथी ना हो उसकी वजह से मैंने इन चीज़ों को पहले से ही नोट कर रखा है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेशन का हमारा नाम है जीरो टू हीरो। इसमें मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 पर कि यह जो शब्द मिलेगा इसकी हिंदी इंग्लिश होगी दिस, और यह एक सिंगुलर प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? सिंगुलर प्रोनाउन है, याद रखना, यानी एक वचन है। जो दिस है ये कैसा है? एक वचन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा नंबर 2 है वह की अंग्रेजी होती है दैट। यह भी एक वचन ही है, यानी सिंगुलर प्रोनाउन है। यानी अगर हम दिस और दैट की बात करें तो स्टूडेंट ये दोनों ही एक वचन में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही दिस एंड दैट, ये दोनों ही हमारे एक वचन प्रोनाउन है। याद रखना, ये प्रोनाउन है दोनों, दिस और दैट, ठीक है। कौन से प्रोनाउन है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट, संकेतवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। नंबर 3 है आपका दीज। दीज की हिंदी होती है ये। यह एक प्लूरल प्रोनाउन है। दोनों जो ऊपर वाले हैं वो सिंगुलर प्रोनाउन है और ये जो नीचे वाले हैं दोनों ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। सो ये है हमारा प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर है दोज। दोज जो है यहाँ पर, दोज को आप अच्छी तरह से समझेंगे। दोज की हिंदी होती है वो या वे, ठीक है, वो या वे। ये स्टूडेंट सेंटेंस पर निर्भर करता है। वैसे वे की इंग्लिश दे भी होती है, सो डोंट माइंड, ओके। तो दोज की जो हिंदी है वो और वे होती है। यह एक प्लूरल प्रोनाउन है स्टूडेंट, ठीक है। जिस तरह से दिस और दैट एक वचन यानी सिंगुलर प्रोनाउन है, उसी तरह से स्टूडेंट दीज और दोज ये बहुवचन प्रोनाउन में आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कौन से प्रोनाउन में आते हैं? बहुवचन प्रोनाउन में, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पर नोट 1 लिखा है, इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आप जब भी मेरी वीडियो को देखें तो नोटबुक लेकर जरूर बैठें ताकि चीज़ें अच्छी तरह से और आसानी से समझ में आ सकें। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर जो लिखा है इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे। जब वाक्य प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट का मतलब होता है स्टूडेंट जब वाक्य के अंत में ह शब्द आ जाता है। याद रखना, जितने भी दुनिया में सेंटेंसेज हैं, यदि सेंटेंस के पीछे ह शब्द आया था वो 100 to 100% प्रेजेंट का होगा। याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो प्रेजेंट में हो तो दिस दैट के साथ हमेशा आपको स्टूडेंट क्या लगाना है? इज लगाते हैं, ठीक है। यदि जब वाक्य प्रेजेंट में हो तो दिस दैट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं स्टूडेंट? इज लगाते हैं, ठीक है। तथा इसी का है दीज और दोज। दीज और दोज के साथ आर, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट देखो, सिंपल सी बात है, जो सिंगुलर है उनके साथ आप यूज करेंगे इज का, और जो प्लूरल हैं उनके साथ आप यूज करेंगे आर का। ऐसा ना करें आप कि प्लूरल में आप इज लगा दें और सिंगुलर में आर लगा दें, तो यहाँ पर चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका नंबर 2 है जब वाक्य किस में हो? पास्ट में। तो स्टूडेंट, जिन वाक्यों के अंत में ह शब्द आ जाता है तो वहां पर वो सेंटेंस प्रेजेंट के होते हैं, और जिन वाक्यों के अंत में थ शब्द आ जाता है तो वो वाक्य हमारे किसके होते हैं? पास्ट के होते हैं, ठीक है। तो पास्ट में हो तो दिस दैट, यहाँ पर भी दिस दैट था जो कि प्रेजेंट के थे, ये पास्ट के लिए बता रहा हूं मैं। दिस दैट के साथ हमेशा वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं स्टूडेंट? वाज लगाते हैं। तथा दीज और दोज के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दीज दोज के साथ स्टूडेंट किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम आर का,
और यहाँ पर दीज दोज के साथ स्टूडेंट किसका प्रयोग कर रहे हैं, वर का, क्योंकि ये सेंटेंस किस में होंगे, पास्ट में, और स्टूडेंट ये सेंटेंस किस में होंगे, प्रेजेंट में। तो इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट इनका मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर रखा है, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। इनका प्रयोग इस तरह किया जाता है, जो चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जब आप सेंटेंस को यानी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये देखना है कि जो हमारा प्रोनाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। मान लो आपने दिस, दैट, दीज, दोज में से किसी एक को लगा दिया, तो उसी के अनुसार आपने क्या लगानी है, इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें लिख रखी है कि कहाँ पर आपको इज लगानी है, कहाँ पर आपको वॉज लगानी है, कहाँ आपको आर लगानी है, कहाँ आपको वर लगानी है। जब हम यहाँ तक बना लेते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स जैसे कि ए, एन, द, कोई भी यूज हो सकता है ए या एन का, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर स्टूडेंट कहानी एक से ऊपर चली जाती है, क्योंकि ए और एन की जो हिंदी होती है वो एक होती है, अगर कोई चीज़ एक न हो, दो हो, तीन हो, चार हो, एटसेट्रा आगे बढ़ती जाए, तो वहाँ किसी आर्टिकल का यूज़ ना कर कर हम किसका यूज़ करेंगे, काउंटिंग का, क्योंकि 2 होगा तो 2 करेंगे, 3 होगा तो 3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जब हम काउंटिंग या आर्टिकल लगा देते हैं तो उसके बाद हमें किसका यूज़ करना है, नाउन का। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि नाउन क्या होते हैं। उसके बाद हमको फुल स्टॉप का ध्यान रखना है, विराम चिन्ह हिंदी में होता है उसका हमें फुल स्टॉप लगाना होता है, जब ही हमें पता पड़ती है कि हिंदी की जो इंग्लिश है वो सही, एक्यूरेट, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला रूल है स्टूडेंट, ये हमारा अफर्मेटिव रहेगा, ठीक है। यदि हम इसी वाक्य को, इसी रूल को नेगेटिव वे में ले जाएं तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो रूल है और ये रूल है बिल्कुल डिक्टो सेम है। बस मैंने क्या किया है कि तीसरे नंबर, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ये पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद स्टूडेंट नॉट आएगी, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगी, नॉट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नॉट हमारी तीसरे नंबर पर होगी। तो दिस, दैट, दीज, दोज लगाने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, एज, एम, आर, वॉज, वर लगानी है। उसके बाद नॉट का यूज करना है, आर्टिकल है तो आर्टिकल लगाना है, काउंटिंग है तो काउंटिंग लगानी है, और नाउन है तो नाउन, और ये रूल बन जाएगा आपका कैसा, नेगेटिव। सो स्टूडेंट हम इनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, उन एग्जाम्पलों को आप अच्छी तरह से समझेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये हमारा जो रूल है ये अफर्मेटिव का रूल रहेगा, रूल नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। ये रूल नंबर 1 रहेगा, अफर्मेटिव का रहेगा, यानी सकारात्मक वाक्यों पर आधारित होगा। इन वाक्यों में कहीं पर भी नहीं शब्द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो यूज कराऊंगा, मैं कराऊंगा आपको दिस, ठीक है, और दिस के साथ हम यूज करेंगे इज का और वाज का। याद रहे स्टूडेंट, ये 100% श्योरिटी है कि दिस के साथ इज और वाज ही आ सकता है, कभी भी याद रखना इसके साथ आर और वर का यूज नहीं होगा, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, यह एक पेन है, यह एक पेन है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा रूल कह रहा है कि दिस, दैट, दीज, दोज में से किसी एक को लगाना है, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज में से। तो देखो यह की अंग्रेजी क्या होती है स्टूडेंट, दिस, मैंने लगा दी। अब उसके बाद हमने इनमें से चारों में से कोई एक लगा दिया, अब बोला है हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो अंत में आपका ह, था, जो भी होगा वह हेल्पिंग वर्ब होगी। तो हमने इसके साथ स्टूडेंट क्या लगा दिया, इज, हेल्पिंग वर्ब। अब वो स्टूडेंट कह रहा है कि या तो आर्टिकल लगाओ या काउंटिंग लगाओ। तो स्टूडेंट देखो सिंपल सी बात है, जो एक है वो हमारा आर्टिकल है, जो एक से अधिक हो जाता है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, काउंटिंग। तो एक की अंग्रेजी क्या होगी, ए, और पेन की अंग्रेजी क्या होगी, पेन। तो ये सेंटेंस बन गया हमारे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं। अगर यही सेंटेंस, अब जो मैंने आपको ये सेंटेंस बताया, ये हमारा किस में है, प्रेजेंट में। किस में है स्टूडेंट, ये प्रेजेंट में। यदि यही सेंटेंस हमारा पास्ट में होता तो क्या करते, जैसे यह एक पेन था, यह एक पेन
था। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, हम पास्ट की बातों को आज बता रहे हैं, तो जिस पास्ट की बातों को आज बताएंगे तो उनके अंत में क्या आएगा, था। और जैसे ही स्टूडेंट था आ जाता है तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, वॉज का। ये हमारा ह शब्द आने पर है और ये हमारा था शब्द आने पर है। तो यह की अंग्रेजी क्या होगी, दिस, और थ की अंग्रेजी स्टूडेंट क्या होगी, वॉज, और एक की अंग्रेजी क्या होगी, ए, और पेन की अंग्रेजी होगी पेन ऑफ फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस होगा दिस वॉज अ पेन, दिस वॉज अ पेन। तो स्टूडेंट इन चीज़ों का आपको विशेष याद रखना है कि दिस के साथ इज और वॉज का प्रयोग होगा एज अ प्रेजेंट एंड पास्ट। इनके साथ कभी भी हम आर और वर का यूज नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट यहाँ ये एग्जाम्पल के आधार पे आपको दिस का यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं इसके साथ हम किसका यूज, उसका दैट का। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर वह, और वह की अंग्रेजी मैंने आपको बता दी थी क्या होती है, दैट। याद रहे स्टूडेंट, सेम डिक्टो पिछले की तरह कि इसके भी साथ या तो इज आएगी या स्टूडेंट इसके साथ वाज का यूज करेंगे। इनके साथ अब भी न तो आर लगेगी और न स्टूडेंट इनके साथ वर का यूज हम कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे याद रहे ये जो वह है, वैसे वह की अंग्रेजी ही भी होती है लेकिन वो सजीव प्राणी के साथ हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक वस्तु को, स्थान को लेकर चलेंगे निर्जीव की तरफ। तो यहाँ पर जब भी कोई चीज़ निर्जीव हो जिसमें क्रिया, जिसके जो क्रिया न कर सके, वहाँ पर यू कैन ऑलवेज यूज दैट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो सजीव होंगे वहीं ही का यूज कर सकते हैं, जहाँ निर्जीव होंगे वहाँ पर हम हमेशा ही दैट का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे वह एक कमरा है, वह एक कमरा है। ये जो वह शब्द है ये दूर की चीज को बताता है। ठीक है, दूर की। यह शब्द नजदीक की चीजों को दर्शाता है और वह शब्द दूर की रखी हुई चीजों को दर्शाता है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वह की अंग्रेजी स्टूडेंट क्या होगी, दैट, और है की अंग्रेजी क्या होगी, इज, और एक की क्या होगी, ए, और कमरा की स्टूडेंट अंग्रेजी क्या होगी, रूम। तो ये सेंटेंस बन गया दैट इज अ रूम, दैट इज अ रूम। अगर यही सेंटेंस स्टूडेंट पास्ट में होता तो इसे कैसे बनाते, जैसे वह एक कमरा था, वह एक कमरा था। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, दैट, और था की अंग्रेजी स्टूडेंट क्या होगी, वॉज, एक की क्या होगी, ए, और कमरा की क्या होगी स्टूडेंट, रूम। तो ये सेंटेंस बन गया आपका दैट वॉज अ रूम, दैट वॉज अ रूम। ये सेंटेंस आपका स्टूडेंट किस में है, प्रेजेंट में है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो सेंटेंस है ये स्टूडेंट आपका पास्ट में है। तो चीज़ें शायद आपके समझ में आ रही होंगी। मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें मैंने आपका दिस का और दैट का एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं आपको दीज और दोज का एग्जाम्पल करा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दीज जो होता है, दीज की हिंदी जो होती है ये होती है। ठीक है, याद रहे इनके साथ या तो स्टूडेंट ध्यान देना अच्छी तरह से, या तो आर लगेगा या वर लगेगा। इनके साथ कभी भी न तो इज लग सकता है और न वाज का यूज कर सकते हैं। तो देखो उल्टा हो रहा है, पिछले में हम इनका यूज कर रहे थे, इनका नहीं कर रहे थे। अब इनमें इनका करेंगे, उनका यूज नहीं करेंगे। जैसे याद रहे, मैं इस चीज को और बता दूं, दीज और दोज के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। कभी भी आर्टिकल यानी ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ए और एन तो कभी यूज होना ही नहीं है। ठीक है, इनके बाद यानी इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, इसमें किसका यूज होगा, काउंटिंग का। जैसे ये 5, ये 5 लड़कियां, ये 5 लड़कियां हैं। याद रहे अगर ये प्लूरल है तो संज्ञा भी प्लूरल ही होगी, और ये सिंगुलर है तो संज्ञा भी सिंगुलर होगी। अगर तुमने ऐसे सेंटेंस को लिख दिया ना, वह या यह, तो पूरा वाक्य गलत होगा। ध्यान रखना, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वह 5 लड़कियां हैं, यह 5 लड़कियां। तो ये सेंटेंस हिंदी में ही गलत है। जब हिंदी गलत है तो डेफिनेटली इंग्लिश उसकी गलत ही बनेगी। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्लूरल ही वर्ड लेना। तो मैंने यहाँ पर लिखा ये 5 लड़कियां हैं। तो ये की अंग्रेजी क्या होगी स्टूडेंट, दीज, और है की अंग्रेजी स्टूडेंट यहाँ क्या लगेगी, आर, और 5 की अंग्रेजी क्या होती है स्टूडेंट, 5, और लड़कियों की क्या होगी, गर्ल।
ठीक है और यहाँ बहुवचन बना देंगे। याद रखना स्टूडेंट, जो दीज और दोज के साथ आप वर्ड मीनिंग यूज करेंगे, जो भी नाउन यूज करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी एस या यस जो भी प्लूरल फॉर्म के स्ट्रक्चर है। मैंने एक वचन से बहुवचन जो चीज़ें पढ़ाई हैं पिछली वीडियो में उन्हें आप देख लेना। तो याद रखना, अगर यहाँ पर यह होता तो यहाँ गर्ल होता, यहाँ ये बहुवचन में है तो इसीलिए गर्ल्स लगा हुआ है। तो सेंटेंस को याद रखना है, दीज आर 5 गर्ल्स, दीज आर 5 गर्ल्स। यही सेंटेंस अगर स्टूडेंट पास्ट में होता तो इस तरह से होता, ये 5 लड़कियां थी, ये 5 लड़कियां थी। तो स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे, वर का। तो ये की क्या हो जाएगी स्टूडेंट, दीज, ठीक है। और थी की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लगा देंगे, वर। अब 5 की अंग्रेजी क्या होगी, 5, और लड़कियों की हो जाएगी गर्ल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस बन गए, दीज वर 5 गर्ल्स, दीज वर 5 गर्ल्स। सो स्टूडेंट दीज दोज का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम दिस का यूज करेंगे और कहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे, कहाँ पर हम दोज का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट ये मैंने जो बेस बताया है आपको, ये बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल एकदम जड़ है। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।